जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको डायमंड बैच। इस डायमंड बैच में अभी मैं 11th क्लास की आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरी क्लासेस का नाम है वेलोसिटी क्लासेस जीटी नगर ग्वालियर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन बोलता हूं, सब कुछ पहले डेप्थ में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का वन लाइनर बनवाऊंगा, साथ में आईआईटी नीट के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो भी आप देखते ही इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, ये हमारा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका जो बेसिक है वो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे लाइक मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, मोल है, केल्विन है, कैंडला है। ओके, तो इन चीजों को याद करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो वीडियो में अपन आगे देखते हैं। ओके, आप लोगों को मैंने 9th पढ़ाई, 10th पढ़ाई। 9th में मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स सभी की कैलकुलेशन करवाई थी ना। 10th में मैंने बताया था करंट है, चार्ज है, पोटेंशियल है, इन सब की कैलकुलेशन करवाई थी। बेटा इन्हीं को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, याद रख लेना, कुछ नया नहीं है, बस बेसिक से समझना है। तो बोलता है अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल हमारा हो गया लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ईटीसी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करते थे, जस्ट लाइक डिस्टेंस आती थी 10 मीटर, तो एक नंबर होता था और एक हमारी क्या होती थी, यूनिट। देखो ये लिखा हुआ है, ये नंबर है और ये हमारी क्या है, यूनिट, इसी को बोलते हैं एनयू। ये लिखा हुआ है एनयू इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक 1 मीटर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन में अपनी हेल्प करता है। ओके, यहीं से आईआईटी नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। ओके, सराउंडिंग आपने देखा था, एक रिलेटिव डेंसिटी निकाली थी, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। सराउंडिंग मैंने क्या किया था, कुछ बोलता था स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कुछ हमारी क्या है, वेक्टर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता था और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती थी। स्केलर में क्या क्या आता था, लेंथ आता था, टाइम आता था, वर्क आती थी, एनर्जी आती थी। वेक्टर में हमारा आता था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस सराउंडिंग आप कनेक्ट हो जाए और अच्छे से सीखे, सब कुछ एकदम क्लियर होता हो जाएगा। ओके, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी का नेचर था। अब अपन टाइप पढ़ेंगे। टाइप में सबसे पहले हमारा आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है। टोटल 7 होती है, जस्ट लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इनकी फंडामेंटल यूनिट होंगी। तो डेफिनेटली लेंथ को अपन मीटर, इसकी मतलब जो यूनिट है वो मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है। अभी यूनिट समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक जरा देखना, मैंने एरिया लिखा। एरिया होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, और लेंथ को लेंथ ही लिखेंगे और ब्रेथ को भी लेंथ लिखेंगे, तो ये हो गया लेंथ स्क्वायर। ये हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट थी मीटर थी, तो डेफिनेटली हमारा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी ड्राइव्ड यूनिट। इसका मतलब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो हम नई क्वांटिटी बनाएंगे, ऐसे समझना, जो हम नई क्वांटिटी बनाएंगे उसी को बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कहता है दीज क्वांटिटी आर एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर। मतलब जितनी भी नई नई हम फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे वो सब की सब ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी, और वो कहां से आती हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आता है। क्लियर है? सेम एज अपन देखते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। डेफिनेटली लेंथ भी लेंथ ही होती है, ब्रेथ भी लेंथ होती है, और हाइट भी क्या होती है। तो ये हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी एल क्यूब। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सर एक वर्ड आप यूज कर रहे थे मेजरमेंट, तो बात को समझना बेटा, और एक मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं यूनिट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक ये पेन को देखो, इसकी मुझे इतनी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल उठाऊंगा, इसके पास लेके आऊंगा और बता दूंगा ये 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, कंपेयर किया। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली इन्वॉल्व इट्स कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्वेश्चन जनरेट हो गया। आपने स्केल ही क्यों चूज किया, इसका मतलब समझना, क्योंकि तुम्हें लेंथ मेजर करनी थी। इसका मतलब हर चीज का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। जस्ट लाइक देखना, दूध की दुकान पे जाते हो, जैसे कहते हो हमें भैया दूध चाहिए, तो वो लीटर में तुम्हें दूध क्या करता है, मेजर करके देता है। सब्जी की दुकान पे जाते हो, भैया मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो वो क्या करता है,
अपनी तराजू पर यहाँ पे 1 किलोग्राम रखता है, साथ में यहाँ पे क्या रख देता है, आलू रख देता है और कंपेयर करके आपको दे देता है। तो ये जो 1 किलोग्राम उसने रखा है वो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। इसी को अपन कहेंगे यूनिट। तो कहता है द रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, द रेफर स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा हो जाएगा। द रेफर, जो स्टैंडर्ड अपन रेफर करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, बात को समझना। सर हम जूस की दुकान पे जाते हैं, जूस वाला एक गिलास देता है, इसमें वो जूस भर के देता है। क्लियर है? क्या ये जो गिलास है, क्या इसे मैं यूनिट बोल सकता हूँ? बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट है, उसका स्टैंडर्ड है, मतलब कि इतना ही जूस जाएगा। और जो वो कंपेयर करके जो आपको जूस दे रहा है, मतलब कि जो गिलास में भर के दे रहा है जिसे आप पी रहे हो, वही उसका क्या हो जाता है, मेजरमेंट, कि ये लगभग तुम्हारा 250 ml जूस जा रहा है इस गिलास में। क्लियर है? जो ग्लास का जो उसने स्टैंडर्ड बना रखा है, इसी को बोलते हैं यूनिट। ओके, कोई डाउट हो तो पूछना। ओके सर, मैंने सराउंडिंग देखा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है, मैं फिजिक्स में कैलकुलेशन कैसे करूंगा? तो बेटा इसी के लिए हमने बना दिया सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम का मतलब समझना, जैसे मैंने बोला सीजीएस सिस्टम में आपको कैलकुलेशन करनी है तो डेफिनेटली लेंथ सेंटीमीटर में होगा, मास ग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। अगर कोई बच्चा एमपीएस सिस्टम में कैलकुलेशन करता है तो लेंथ मीटर में होगी, मास किलोग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। अगर कोई बच्चा एपीएस सिस्टम में कैलकुलेशन करता है तो डेफिनेटली जो हमारा लेंथ है वो फुट होगी, मास है पाउंड होगा और टाइम हमारा क्या होगा, सेकंड। ओके, जो हमारा एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम, ये बहुत ही प्यारा सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम ही होता है, बट इसमें क्या होता है तो होल जो वर्ड है वो फॉलो करेगा। क्लियर है? इसमें सबसे पहले हमारी वही फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास की वो सॉरी लेंथ की यूनिट हमारी मीटर हो जाएगी, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, एम्पियर वो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडला। क्लियर है? इसमें 2 यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। समझना, एक हमारा होता है प्लेन एंगल और एक हमारा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? वही मैथमेटिकल वही मैथ की कैलकुलेशन है। एंगल अपन थीटा ले लेंगे, ये हमारा आर्क होता था एल, रेडियस आर होती थी, थीटा इक्वल्स टू आप लिखते थे एल अपॉन आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? वही सेम है। जो सॉलिड एंगल, ये हमारा 3D वाला वर्क हो जाता है। 3D मतलब अपन हो जाता है स्फीयर। क्लियर है? इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, एरिया ऑफ स्फीयर होगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और तुम्हें पता है एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 4 पाई। इस चीज को याद रखना, 4 पाई। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। जस्ट लाइक देखना, 1 मीटर को आप बोलते थे 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। जस्ट लाइक हमारा होता था 1 किलोमीटर इक्वल टू आप बोलते थे 1000 मीटर। इस चीज को समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 यूज करेंगे। जस्ट लाइक देखना, जैसे हमें मिली लिखना है तो मिली की जगह आप क्या कर सकते हो, एक मिनट रुकना, मिली के लिए आप 10 की पावर -3 भी यूज कर सकते हो, मिली भी लिख सकते हो, माइक्रो लिख सकते हो, इसका सिंबल लगा सकते हो, 10 की पावर -6 को यूज कर सकते हो, नैनो की जगह एक सिंबल एन यूज कर सकते हो, इसकी जगह 10 की पावर -9 भी लिख। जस्ट लाइक 9th क्लास में पढ़ा था 1 माइक्रोमीटर, तो इसको ही हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर। प्रीफिक्स जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है, लेकिन तुम्हें पता होने चाहिए। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि कुछ वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती है। जस्ट लाइक देखना, वो कहता है कि जो फिजिक्स है वो माइक्रो लेवल मतलब स्मॉल लेवल पर भी डील करेगी, वेरी लार्ज मतलब मैक्रो लेवल पर भी डील करेगी। तो इनके जो प्रीफिक्स हैं वो आपको याद मतलब आपको याद करने चाहिए और आपको आने चाहिए। ओके, जस्ट लाइक ये एक्सा है, बता रहा हूं मैं, जस्ट लाइक हमारा पेटा है, टेरा है, गीगा है, मेगा है, किलो है, हेक्टो है, डेका है, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, धीमे धीमे आती जाएंगी, प्रैक्टिस होते जाएगी तो सीखते जाओगे। ओके, कुछ हमारी क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है, इन पर ध्यान देना। जैसे फर्मी हमारा 10 की पावर -15 मीटर है, एक्सरे यूनिट 10 की पावर -13 है, एंगस्ट्रॉम है। क्लियर है? माइक्रोमीटर है। एक हमारा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, एक हमारा लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर में क्या होता है, 1 ईयर में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी वो जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, लाइट ईयर होगी। सर क्या हम जो बेसिक हमें पता है कि उन्हीं से हमारा काम होगा? बिल्कुल। तो मैं जनरली अभी 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है?
और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इस पे ज्यादा फोकस करना है, साथ में इनको भी याद कर लेना। धीमे धीमे ये याद हो जाएंगे, एकदम से नहीं होती बेटा, अभी एकदम नया नया है, समझ रहे हो, नया सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। क्लियर है, धीमे धीमे सब याद हो जाएगी। सेम एज मास में देखते हैं। मास में हमारा चंद्रशेखर यूनिट रहेगा 1 CSU, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन, 2.8 10 की पावर 30 किलोग्राम। मीट्रिक टन हमारा 1000 किलोग्राम होता है। क्विंटल में हमारा 100 किलोग्राम होता है। एटॉमिक मास यूनिट हमारी होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। यही हमारा होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है, बट जो तुम्हें जनरल जो मास याद रखने हैं वही 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सॉरी ओके। यहीं पे हमारा हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीग्राम। क्लियर है, तो ये सब चीजें तुम्हें क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि क्या है जो बेसिक है वो तो एकदम याद होना चाहिए। धीमे धीमे इन जो कहते नहीं मास की जो बड़ी बड़ी यूनिट है इनको भी आप धीमे धीमे याद कर लो। ओके, नेक्स्ट देखना, मैं बात करता हूं टाइम की। तो टाइम में देखना, एक हमारा ईयर होता है, एक लूनार मंथ होता है, एक सोलर डे होता है, एक हमारा सिड्रियल डे है। सोलर डे को कंपेयर किया गया है, सेम एज सेक है। इनको सबको क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट बेसिक तुम्हें आना चाहिए। बेसिक वही है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये तुम्हें प्रॉपर याद होने चाहिए। इनमें ये है, ये जस्ट फॉर नॉलेज। अब तुम्हारा स्टैंडर्ड है, क्लास का स्टैंडर्ड क्या हो गया, अपर हो गया, तो ये चीजें भी तुम्हें आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखना, एक हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ती है, जस्ट लाइक देखना 3 इंटू 10 की पावर 8 मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना हो तो लगभग मैं बोलूंगा इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 8। इसका मतलब वो क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, दिस पावर 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है, जरा ध्यान देना, मैंने एक वैल्यू लिखी 787, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना था, तो मैंने लिखा 0.787 10 की पावर 3। सबसे पहले क्या है, हमें 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, अब मैं इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन इज दैट सर क्या आप भगवान हो, तो मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है इसका, n इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। ये जो स्मॉल n की वैल्यू है 0.5 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, लेकिन 5 से या तो छोटी होगी या 5 की क्या होगी, बराबर होगी। स्मॉल n का ही गेम है। जस्ट लाइक अपने लिया 500, तो 500 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर 2। जरा देखना ये जो 5 है ना, ये देखना n से कंपेयर करना, ये इसके बराबर है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखना अगर मैं चाहूं इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम 3 भी कर सकते हैं। जरा ध्यान देना कैसे, जो हमारा 500 है ना इसको मैं 0.5 भी कर सकता हूं 10 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया 3। जरा देखो ये भी कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब 500 के केस में, बात को समझना, मींस जो मिड वाला केस होगा, मतलब 500 5000 ठीक है 50,000, इन केस में 2 ऑर्डर मैग्नीट्यूड है, एक 2 भी हो सकता है और एक 3 भी हो सकता है। जस्ट लाइक मैंने लिया नंबर 678 कर लो, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो देखने लिए 0.6789 इंटू 10 की पावर 4। जरा देखो ये जो 0.6 वैल्यू है किसके बीच में आ रही है, इस रेंज के बीच में आ रही, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लें। ओके, अब हमारे आईआईटी नीट के क्वेश्चन होते हैं कि एक्चुअल में कैसे मुझे हैंडओवर करने हैं, यहां पे फोकस करना। वो कहता है इफ एक्स बी द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, मैंने कहा एक्स है यूनिट ऑफ लेंथ है। क्लियर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम इन न्यू सिस्टम। ओके, एक्चुअल में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ क्यू। क्लियर है, हमने कहा एक्स यूनिट लेंथ है तो इसे अपना एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो जस्ट अपन मान लेते हैं 1 मीटर, तो यूनिट ऑफ जो लेंथ अब हो जाएगी वो हो जाएगा 1/x मीटर। इसका मतलब लेंथ की जगह अब अपन 1/x रखेंगे, तो देखना जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 1/x क्यूब और हमारा क्या हो गया मीटर क्यूब। ठोको लाइक शेयर फिजिक्स लगा, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट, वो कहता है एक एक्स और वाई टेकन एज न्यू यूनिट ऑफ लेंथ और मास। क्लियर है,
तो मैंने कहा x यूनिट जो हमारी लेंथ की है इसे भी 1 मीटर मान लेते हैं, y यूनिट ऑफ हमारा क्या है मास है, इसे अपन मान लेते हैं 1 किलोग्राम। क्लियर है, लेट एज्यूमिंग है। ओके, अगर इसको मैं चेंज करूं तो डेफिनेटली जो यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1/x मीटर। ओके, ये यूनिट ऑफ जो हमारा मास हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई किलोग्राम। ओके, जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास की जगह हम रखेंगे 1/बाई, याद रखना। क्लियर है, जो वॉल्यूम की जगह अपन रखेंगे 1/x क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, याद रखना। तो ये अब चला गया ऊपर x क्यूब डिवाइड बाई, तो डेंसिटी की यूनिट वही होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम मैंने इसको बना दिया। क्लियर है, ओके। इसके बेसिस पर हमारा नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, जरा ध्यान से देखना। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ सीजीएस सिस्टम, हमने कहा ठीक है ये 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लिया मैंने, ग्राम है, किलोग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ओके। उन्होंने कहा इन अ सिस्टम यूनिट इन विच न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है 10 सेंटीमीटर हमारी क्या है यूनिट ऑफ लेंथ है। इसको अपन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर तो यहां पे अपन ले लेंगे 1 सेंटीमीटर एज्यूम करेंगे। क्लियर है, अब देखना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ की होगी वो हमारी क्या हो गई 1 डिवाइड बाई 10। क्लियर है, ओके। अब वो कहता है कि 100 ग्राम मास इज 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी। ठीक है, बात को समझना। मैंने लिया यहां पर 100 ग्राम, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट ऑफ मास। क्लियर है, तो यहां इसको मैंने कंपेयर करा 1 ग्राम से। क्लियर है, बात को समझना। तो 1 यूनिट ऑफ मास है वो हमारा, देखना ग्राम से ग्राम हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 1/100। ओके, अब अपन क्या करेंगे कि जहां पे हमारी लेंथ होगी उसकी जगह रख देंगे 1/10, और जहां पे हमारा मास होगा वहां पे हम रख देंगे 1/100। तो देखना डेंसिटी इक्वल्स टू हमारा होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो ध्यान देना मास की जगह अपन देखना क्या पुट करेंगे, जो उन्होंने दिया था 4, तो 4 हमारा कांस्टेंट ही है। मास की जगह अपन रखेंगे 1/100, रख दिया 1/100 डिवाइड बाई लेंथ की जगह जो देखना ये हमारा क्या है वॉल्यूम है, इसकी जगह अपन रखेंगे 1/10 की पावर हमारी क्या हो जाएगी 3। तो देखना कैलकुलेशन अब देखना 4 इंटू ये 10 की पावर 3 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया 100। देखना 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी, एक रिमेनिंग बचेगी। तो आंसर हमारा जो न्यू यूनिट के अकॉर्डिंग होगा वो हमारा होगा 40। कितना होगा 40। क्लियर है, ओके। ऐसी सेम एज अपन आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आईआईटी 2019 में आया हुआ है। डेंसिटी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, ओके। इन्होंने कहा है नया सिस्टम बनाना है इन विच अ यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। जरा देखना 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है ना, इसे अपन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मान लेंगे ये 1 मीटर की इक्विवेलेंट है। क्लियर है, सबसे पहले इसको मीटर में करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारा हो गया 1/4 मीटर यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इसका मतलब जो यूनिट ऑफ लेंथ हमारी हो जाएगी, ये मीटर से मीटर क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू अपन कर सकते हैं 4। मतलब लेंथ की जगह अपन ये क्या चूज करेंगे, अब यहां पर 4 चूज करेंगे। क्लियर है, जहां लेंथ लिखा है। ओके, सेम एज उन्होंने क्या कहा है 50 ग्राम, आज 50 ग्राम यूनिट ऑफ मास है। क्लियर है, इसको अपन करेंगे 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां पे किलोग्राम लिया हुआ है, याद रखना। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे किलोग्राम में करेंगे, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 2 10 यहां बचा 20, और डेफिनेटली 1/20 हमारा क्या होगा किलोग्राम यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम क्या कर दो कैंसिल कर दो, जो न्यू यूनिट ऑफ मास की हो गई वो हमारी हो गई 20। इसका मतलब मास की जगह 20 रखेंगे और लेंथ की जगह 4 रखेंगे। आ जाओ इस क्वेश्चन में रिवर्ट बैक आते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू 128 तो हमारा सिंपल है। अब न्यू यूनिट के अकॉर्डिंग अपन को डेंसिटी बतानी है, किलोग्राम की जगह हम क्या रख देंगे बेटा 20 रख देंगे। क्लियर है, लेंथ की जगह 4 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान देना
जैसे ही हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे तो डेंसिटी इक्वल्स टू 128, 4 से काटो, एक 4 से 4 5 जा 20, अब 2 4 बचे तो एक 4 से देखना, 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ओके एक 4 और बचा, फिर हमारा होगा 4 8 जा 32, तो देखना 8 5 जा हमारा कितना हो जाएगा 40, तो मीन्स जो डेंसिटी हमारी हो जाएगी वो न्यू यूनिट के अकॉर्डिंग 40 हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।